श्री ओम नमः सिद्धिभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदगादिकं मलम प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कतारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणे अणाण दंसण चरित तव वीरियायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वंदामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तैणमो गणहराणम् अजावैवगाणं साहूणं चैव संवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण प्राणपहाणा समं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 233 पृष्ठ 455। आगम हीणो समणो रेवपाणं परम वियाणादि अविजानन्तो अथे खवेदिकं माणिकिद भिक्खु। इसमें पहली पंक्ति का अर्थ अपना चर्चा हो गई थी। आज दूसरी पंक्ति पर हमें चर्चा करनी है। सामान्य शब्दार्थ ले लेते हैं। आगम हीणो समणो, जो श्रवण आगम से हीन है। अब यहाँ हीन शब्द का अर्थ रहित नहीं है, न्यून है। आगम का ज्ञान उसे नष्ट नहीं हो गया, लेकिन ज्ञान होते हुए भी वैसा उसकी परिणति, उसकी ज्ञप्ति में अंतर आ रहा, इसलिए उसे आगमहीन कहा। ठीक है ना। ज्ञान उसका दुष्ट नहीं है। दुष्ट माने दोष युक्त। हम लोग दुष्ट को समझते हैं कोई हिंसक होगा, पापी होगा, मारपीट करने वाला होगा, ऐसा नहीं। दोष युक्त को संस्कृत में दुष्ट कहते हैं, ख्याल में। तो उसका ज्ञान दुष्ट नहीं, दोषयुक्त नहीं है, लेकिन अंतर किस पे है? ज्ञप्ति पे। वो ज्ञप्ति उसके अनुरूप नहीं होने से उसे आगमहीन कहा। ठीक है, क्लियर। और वह आगमहीन श्रवण अपाणम परम णवियाणेव वियाणादि, वह अपने और पर को नहीं जान पाता। ण के साथ एव भी जोड़ा आचार। कितना ही जान ले, लेकिन वो जान ही नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि तेरी ज्ञप्ति में अंतर आ रहा। ज्ञप्ति का कुछ एक सरल दृष्टांत ऐसे समझना कि जैसे कोई अच्छा अकाउंटेंट, कैशियर या कोई भी, जैसे पुरानी भाषा में मुनीम बोलते थे, वो दिन भर का हिसाब मिलाए, सारी चीजें सही सही आ रही, लेकिन टोटल सही नहीं आ रहा। आय और व्यय दोनों बराबर नहीं मिल रहे। तो इसका मतलब क्या है? यदि ज्ञप्ति सही नहीं आ रही है, इसका मतलब है हिसाब में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। उसकी नीयत खराब नहीं, वो गलत नहीं कर रहा। वो जो भी जोड़ रहा है, सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट जोड़ी, कैलकुलेटर से भी जोड़ ली, बिल्कुल ज्यों का त्यों सही है। उसके बावजूद यदि आय और व्यय दोनों समान नहीं है, तो वह ज्ञप्ति समान एक रूप नहीं है, ज्ञप्ति सही नहीं है, तो हिसाब भी, ज्ञान भी सही नहीं। इस अर्थ में कहा कि वह अपने और पर को नहीं जानता। सामान्य जानना और विशेष जानना, ठीक है ना। विशेष जानना ज्ञप्ति पर आधारित होता है, सामान्य जानना क्षोभसम पर आधारित होता है। ये चीजें नोट करने लायक। क्या
सामान्य जानना क्षयोपशम पर आधारित है, विशेष जानना ज्ञप्ति पर आधारित है। ख्याल में ये चीजें छोटे छोटे अपने वाक्य जो निकलते हैं, इनको आपको बहुत याद रखना चाहिए। इनकी परिभाषाएं आपको आसानी से लिखी नहीं मिलेंगी, इस चर्चा के क्रम में आ जाती हैं, अन्यथा लिखी नहीं मिलेंगी। तो ये चर्चा अपनी हो चुकी थी कल। अब आज हमें चर्चा करनी है अविजानंतो अत्थे खवेदि कम्माणि के दिविक्को। अत्थे अविजानंतो, पदार्थों को नहीं जानता हुआ। अब स्व और पर, इनको पदार्थ कहेंगे क्या, अर्थ कहेंगे क्या? यदि यही अर्थ थे तो ऊपर अर्थ क्यों नहीं कहा? क्या जो णेव अप्पाणम की जगह णेव अत्थाणम, कया भी जानती, कुछ भी कर देते। भाई किसी भी रूप में अर्थों को नहीं जानता है। आचार्य को गाथा बनाने में कोई कष्ट नहीं होना था। वो तो जब जो चाहे शब्द उनके सेवा में हाजिर रहते थे, वो ज्यों का त्यों उनका प्रयोग कर सकते थे। लेकिन ऊपर तो किया कि आपने यदि आगम से हीन है तो आप स्व और पर को नहीं जान पाए, ये कहा। और नीचे क्या कहा कि स्व और पर को नहीं जान पाए, माने तुमने पदार्थ को नहीं जाना, अर्थ को ही नहीं जाना। तो क्या अर्थ स्व पर में बटा हुआ है? इनका आपस में लिंक क्या है? इस क्रम से चर्चा क्यों की आचार्य ने? ये विषय आज अपने को लेना। प्रश्न समझ में आए? जब तक आपको प्रश्न स्पष्ट नहीं होगा तब तक उत्तर स्पष्ट नहीं। प्रश्न क्या किया? प्रश्न ये है कि आगमहीन जो श्रवण है वह अपने को और पर को नहीं जानता, ये उसका रिजल्ट बताया। यदि अपने और पर को नहीं जानता तो नीचे आचार्य ने फिर अभिजानंतोत्थे क्यों कहा कि अर्थों को नहीं जानता? आप यदि इसका स्व और पर का अर्थ है तो ऊपर ही कह देते अर्थ को नहीं जानता। समझ गए ना? तो स्वपर आगमहीन तो स्वपर को नहीं जानेगा, और स्वपर को नहीं जानने का मतलब तुमने अर्थ को नहीं जाना। ये तीसरा जो ट्रायंगल बनाया, इसका उद्देश्य क्या? आगम को नहीं जानता, वो अर्थ को नहीं जानता, ऐसा सीधा क्यों नहीं कहा आचार्य? पॉइंट समझिए, ये प्रश्न यहां पर है। और जो अर्थ को नहीं जानेगा वह कर्म का क्षय नहीं कर सकता। ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कर्म क्षय करने के लिए पहले ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, जनरल नॉलेज बढ़ाओ। जिसको जितना ज्यादा क्षयोपशम है उतना ज्यादा वो कर्म का क्षय कर पाएगा। जबकि हम देखते हैं कि जिसके क्षयोपशम ज्यादा है वह उल्टा कर्म का संचय ज्यादा करते हैं, कर्म का क्षय ज्यादा नहीं करते। क्यों? वो उसको पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, जो कर्म क्षय का साधन था वो उस जिनवाणी को पढ़ के मान कसाई के द्वारा कर्म का संचय कर रहे। समझ में? तो ये तो है नहीं, तो फिर है क्या? आचार्य कहना क्या चाहते हैं वो बात मैं आपको आज चर्चा में लेना चाहता हूं। ठीक है? प्रश्न स्पष्ट हुआ तो उत्तर स्पष्ट होगा। अविजानंतो, ऊपर क्या कहा? विजानादि, वह विशेष रूप से नहीं जानता। वो जानादि जो रूप है, क्रिया रूप है, वह सैद्धांतिक निरूपण के लिए है। जो ऐसा नहीं करता है वह ऐसा नहीं कर सकता है, कर पाता है। ये जनरल बात है। ठीक है ना? अब कहते हैं कि तुम श्रवण तो हो, और श्रवण हो के भी तुम अर्थों को नहीं जानते हुए, माने स्वपर को नहीं जाना, माने तुमने अर्थ को नहीं जाना, और अर्थ को नहीं जानता हुआ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तुम साधु काय के लिए बने थे? कि कर्मों का क्षय करने के लिए बने थे। नहीं तो दीक्षा लेने की क्या जरूरत थी? संसार में रहते, घर गृहस्थी में रहते, नाती पोते खिलाते, क्या टेंशन था? कह सकते ना? तो वो कहते जब तक तुम अर्थों को नहीं जानोगे तब तक तुम कर्मों का क्षय नहीं कर सकते। इसका मतलब कर्म का क्षय करने के लिए अर्थ ज्ञान बहुत जरूरी है, और सामान्य ज्ञान जरूरी नहीं है बल्कि विशेष ज्ञान जरूरी है। वी उपसर्ग जुड़ाओ।
तो ये अर्थ का विशेष ज्ञान क्या होता है? जो स्व और पर के ज्ञान पूर्वक होता है। ध्यान रखना, भेद विज्ञान नहीं कह रहा हूं, स्व और पर के ज्ञान पूर्वक होता है। ऐसा कौन सा अर्थ ज्ञान है? ठीक है ना? उसका एक क्रम कैसे बनेगा? मैं कई बार आप लोगों को चर्चा में ऐसा लगता होगा कि ये प्रश्न पे बहुत जोर देते। हाँ, देता हूं, सोच विचार के देता हूं। जब तक प्रश्न पे आप फोकस नहीं करोगे, आगे जो उत्तर देने वाला हूं उस पे आपको समझ में नहीं आएगा, पकड़ नहीं पाओगे, तारतम्य नहीं बिठा पाओगे। इंग्लिश में कहते लिंक नहीं बिठा पाते, दोनों विषयों को जोड़ नहीं पा रहे। इसकी कमी कब होती है? कि जब हम प्रश्न को पूरी तरह नहीं समझते। मैं फिर से प्रश्न को करता हूं। आगम से हीन श्रवण, वह अपने और पर को नहीं जान सकता। आगमहीन होने का मतलब वह अपने और पर को नहीं जान सकता। क्यों? जानता तो है लेकिन विशेष रूप से नहीं जान सकता। विशेष रूप से माने जो पहले तुम्हारा उनको जानने में ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होता था, वह ज्ञप्ति परिवर्तन अब हो रहा है। इस ज्ञप्ति परिवर्तन से हम जान रहे हैं कि आपने कुछ भी नहीं जाना। क्या? जैसे मैं एक बात कहता हूं, एक व्यक्ति मंच पे खड़े होके अपील कर रहा था, भाइयों सभी लोग शांत रहिए, भाइयों सभी लोग शांत रहिए ताकि हम तत्व चर्चा सुन सकें, सभी लोग कृपया शांत रहिए। तो उससे पूछा कि ये क्या कर रहा है? ध्यान देना कि शांति की अपील कर रहा है, ये शांति स्थापना का प्रयास कर रहा है। दूसरे व्यक्ति कहता भाई साहब सबसे ज्यादा अशांति तो यही कर रहा है, क्योंकि और बाकी जितने बोल रहे हैं वो बिना माइक के बोल रहे हैं, ये माइक लेके बोल रहा है। कंटिन्यू चालू है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? अब वो अपील शांति की है और स्वरूप अशांति का है। परेशानी ख्याल में आ रहा है कि अपील काय की है? शांति की, और स्वरूप कैसा है? अशांति का। ऐसे ही वह आगम के ज्ञान सामान्य ज्ञान रूप तो वह प्रवर्त रहा है, लेकिन विशेष ज्ञान माने उसके जो ज्ञप्ति परिवर्तन नहीं होना चाहिए था वह ज्ञप्ति परिवर्तन हो रहा है। इसका मतलब तुमने स्व और पर दोनों को सही जाना ही नहीं। जिसका निर्णय सही हो उसे कुछ भी, जिसे शांति प्रिय है वह चाहे उस शोरगुल को छोड़ के चला जाए, लेकिन शांति के लिए अशांति पैदा नहीं करेगा। बात ख्याल में आई? वह शांति है, भाई सब शांत रहो शांत रहो, वो चिल्लाएगा नहीं। समझ गया? भाई तुझे शांति प्रिय है ना, तो स्वयं शांत रहे। तू अशांत क्यों है? अरे मैं तो सबको शांत करने के लिए कर रहा हूं। ये शांति का तरीका नहीं है, ये शांति प्रियता नहीं। जो ये अपील करने वाले कार्यकर्ता होते हैं वो कभी शांति प्रिय नहीं होते। क्यों? अक्सर देखना आप कि यदि वो माइक से शांति की बात छोड़ देंगे तो अब स्वाध्याय शुरू हो गया, वो कहीं बैठ के गप मार रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, उनका उपयोग 1 मिनट स्वाध्याय में नहीं होगा। ये शांति की अपील वही करते हैं कि भाई साहब शांति से रहिए ताकि सब सुन सकें, हम चिंतन कर सकें। कितनी गंभीर चर्चा, ये सब कोई गंभीरता में उनकी रुचि नहीं होती। वही लोग अपीलें करते हैं, जिनकी वास्तव में रुचि होती है वो अपीलें नहीं करते, वो खुद शांत बैठते हैं अपने आप। यदि सब लोग शांत हो जाएंगे तो शांति अपने आप हो जाएगी, अपील करने की जरूरत क्या? समझ गए ना? हमें वो चाहिए कि जो स्वयं शांति को अपना सके, जो शांति के लिए शांति के नाम पे अशांति का प्रचार नहीं करे। समझ गए ना? इसमें कमी क्या है? अपने ऊपर को नहीं जानता। ये ज्ञप्ति परिवर्तन के द्वारा ये स्वयं न अपना निर्णय सही कर रहा है ना दूसरे का। ख्याल में? अब देखिए, स्व और पर को नहीं जानना, विशेष रूप से नहीं जानना, इसका मतलब वह अर्थ को नहीं जानता। ये विषय चल रहा है ना। आपको याद हो नवीन जी भाई साहब कि जब शंकर रोड में स्वाध्याय चल रहा था, आप आ ही रहे थे रोज, ये तत्व प्रज्ञापन पे,
उसमें एक दिन, क्या शायद मेरे ख्याल से 2 या 3 रविवार लगातार अर्थ पर चर्चा चली थी। अर्थ क्या है या पदार्थ क्या है? मेरे ख्याल से कुछ स्मरण होगा, आपके चेहरे के जो प्रसन्नता है वह बता रही है कि आपको सारा कुछ रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है कि अर्थ पर क्या चर्चा चली थी। अर्थ माने वह परिपूर्णता जिसके बाद में कोई विकल्प की गुंजाइश नहीं रह जाए, उसका नाम अर्थ। जिसके बाद कुछ भी जिज्ञासा भी बाकी रह जाए वह है अनर्थ। उस समय की पूरी चर्चा का सार बता रहा हूं, विस्तार नहीं बता रहा हूं, सार बता रहा हूं। क्या आपने जाना और जानने के बाद जिज्ञासा बची रहे तो आपने अर्थ ज्ञान नहीं किया, क्षोभसम ज्ञान किया, अर्थ ज्ञान नहीं। अर्थ को जान लो, अर्थ का साक्षात्कार कर लो, उसके बाद जिज्ञासा नहीं रह पाती। वस्तु के स्वरूप को जिसने जान लिया उसके बाद कोई जिज्ञासा शेष नहीं रहती और जानने की प्रवृत्ति नहीं रहती। राग द्वेष मोह तो होना बहुत दूर की बात, तो वह अर्थ को नहीं जानता। देखो लिंक क्या है, अर्थ के ज्ञान के बिना कर्म का क्षय नहीं होगा। असली लिंक ये है, अर्थ के ज्ञान के बिना कर्म का क्षय नहीं होगा। मतलब जब तक आपकी जिज्ञासा वृत्ति शांत नहीं होती है तब तक आप कर्म का क्षय नहीं कर सकते। इसको सरल शब्दों में कहें कि जब तक आपकी जिज्ञासा वृत्ति शांत नहीं होती है, तृप्त नहीं होती है, तब तक आप कर्म का क्षय नहीं कर सकते। मैंने आपको 2-3 दिन पहले एक वाक्य कहा था, प्रश्न उत्तर या जिज्ञासा समाधान, बताया था, याद आ रहा है? प्रश्न का उत्तर होता है, उत्तर के बाद फिर प्रश्न हो सकता है। क्यों? वो तर्क से प्रेरित होता है, वह बुद्धि का व्यायाम है। ये ऐसा तो ये ऐसा क्यों, ये तर्क से प्रेरित, वो उसमें हित की भावना कम होती है। क्षोभसम का व्यायाम ज्यादा होता है, इसलिए उसे प्रश्न और उत्तर कहते हैं। जिज्ञासा अपने हित की भावना से, भाई मुझे क्लियर नहीं हुआ, मैं अपना समझना चाहता हूं ताकि मैं अपना काम कर सकूं, ठीक है ना, वो है जिज्ञासा। और समाधान, जिज्ञासा का हमेशा समाधान होता है, वो इतना समम आधत्ते, साम्य भाव को जो प्राप्त कर ले, पूरी तरह से धारण करे, अपना ले, उसका नाम है समाधान। उसके बाद राग द्वेष मोह नहीं, जिज्ञासा वृत्ति नहीं, कुछ नया जानने की इच्छा नहीं, जो जानना था जान लिया, कुछ नहीं जानना हो। सच बताइए, जिसने निज को पा लिया उसे दुनिया में क्या जानना, और जिसने निज को नहीं जाना, नहीं पाया, वह क्या नहीं जाने कि उसे तृप्ति मिल जाए। सारी दुनिया जानती रहे तो भी तृप्ति नहीं मिले। एक एक पदार्थ को जान ले, एक एक परमाणु को जान ले, एक एक पर्याय को जान ले, तो भी वो तृप्त नहीं हो सकता। और जिसने निज को जान लिया, निजानंद का रसपान कर लिया, उसके बाद सारी दुनिया रूठ जाए उससे, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। पॉइंट समझे? इसको कह रहे अर्थ ज्ञान। क्या जाना आपने कि जिसके बाद आपकी जिज्ञासा ही मिट गई, बेचैनी मिट गई, ज्ञेय लुब्धता समाप्त हो गई, उसका नाम है अर्थ ज्ञान। और जब तक एक जानने के बाद फिर कुछ नया जानना, मैं सच बताऊं, आज हमारी समाज में 2-3 तरह के लोग हैं। स्वाध्यायियों की बात कर रहा हूं, फालतू झगड़ालुओं की बात नहीं कर रहा हूं। एक जो कुछ अपनी इधर पे जो फैक्ट्री है ना, उस फैक्ट्री के प्रोडक्ट को खपाने के लिए स्वाध्याय करते नहीं है। इसमें दुनिया में कई तरह के गेम होते हैं, जैसे चेस है, दिमागी खेल है, कई वो क्यूबिक वगैरह होते हैं, उनको घुमाते रहते हैं, लगाओ उनको एक कलर के एक साथ मिलाओ, दिमागी खेल। क्यों? अब ये क्षोभसम मिला ना, क्या करें, ये परेशान कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं तो लगाओ। ये भूत है क्षोभसम, नहीं ऐसा मैंने बताया था। किसी आदमी को भूत सिद्ध होगी, वो कहता काम बताओ नहीं तो मैं खा जाऊंगा। उसने कहा जा अमेरिका से फला चीज ले आ, वो तो भूत है।
उसे प्लेन में बैठ के जाना नहीं था, वो छड़मर में ले आया। तू रूस से ले, वो ले आया, फला से ले, सब ले आया। कम बताओ भाई, आदमी परेशान कि मैं क्या करूं, नहीं तो ये मुझे खा जाएगा। तो उसने अकल लगाई और खंबा खड़ा था बिजली का, कहीं इस पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। कब तक? कि जब तक मैं अगली बात नहीं कहूं तब तक चढ़ और उतर। क्या करूं, भूत से छुटकारा पाना ना। ऐसे ही इस क्षयोपशम से छुटकारा पाने के लिए ये परेशान करता है। फिर जिज्ञासा, फिर जानना, फिर जानना, फिर जानना। तो उसको कह दिया तुम आगम खोलो, पोथी खोलो, दिमाग लगाओ इसमें क्या क्या लिखा। लेकिन यह आगमहीनता का अर्थ वो नहीं, उसको वहां लगा दिया। करो जिज्ञासा कितनी करनी है, लेकिन जो अर्थ का ज्ञान कर लेता है उसके लिए जिज्ञासा समाप्त हो जाती। क्यों? क्योंकि एक निज अर्थ ही अर्थ है, बाकी सभी अनर्थ है। अनर्थ माने बुरा नहीं, अनर्थ, वो हमारे लिए अर्थ नहीं है, हमें किसी काम का नहीं है, बस इसका नाम अनर्थ। हम लोग अनर्थ माने अनिष्ट की आशंका लेते हैं, कुछ बुरा हो गया, गड़बड़ हो गया, उसको अनर्थ मानते हैं। ऐसा नहीं, अनर्थ वो हमारे लिए अर्थ नहीं। अर्थ का एक अर्थ प्रयोजन भी होता है, वो हमें प्रयोजन भूत नहीं, उससे मुझे कोई लाभ नहीं। ख्याल में ना? इस दृष्टि से भी कहा अविजानंतो अर्थे, जिसने अपने अर्थ को, अपने प्रयोजन को, अपने हित को, अपनी तृप्ति को, अरे सिद्ध भगवान का जो अतीन्द्रिय आनंद है, अनंत आनंद है, अनंत सुख है, वह आपके लिए रंच मात्र भी काम का नहीं। जितने चाहे सिद्ध चक्र विधान कर लो, अनंत सिद्धों का जो अनंत अनंत आनंद है वह आपके लिए इतने से काम का भी नहीं। अब इस अर्थ में उसको कह सकते हैं वो आपके लिए अनर्थ है। अभी कह दो किसी को, अरे साहब सिद्ध भगवान के आनंद को अनर्थ कह रहे थे, लड़ने के लिए तैयार होते रहते हो क्या? 24 घंटे दिमाग लड़ने ही में रहता है क्या? हर चीज में लड़ने को तैयार हो जाते हो। अरे भाई सुनो तो सही क्या कह रहे हैं, वक्ता की विवक्षा भी तो ध्यान दो। क्या है कि जो वो तुम्हें किस काम का ये बताओ, उससे तुम सुखी हो सकते। एक सिद्ध भगवान भी चाहे तो अनंत है ना, घटेगा तो है नहीं, तो सारे संसार के जीवों को सुखी कर दें, बांट दो सबको। बांट सकते? बोलो, बांट सकते हैं नवीन जी? नहीं बांट सकते। किसी को दे सकते हैं? महावीर मारीच को दे पाए थे? सगा पोता था, नहीं। आदिनाथ, हाँ सॉरी, महावीर नहीं, आदिनाथ ऋषभदेव, वो मारीच को नहीं दे पाए। क्या विडंबनाएं हैं, समझ रहे ना? कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता, वो हमें किसी काम का नहीं। किसी काम का नहीं माने वह व्यर्थ नहीं है लेकिन अनर्थ है, वह तुम्हारा प्रयोजन नहीं। उसको जानने से तुम्हारी जिज्ञासा वृत्ति तृप्त नहीं होगी। जब जिज्ञासाएं उपशमित हो जाएं, बिल्कुल शांत हो जाएं, जिसको जानने के बाद कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी। बहुत हड़बड़ी हुई रात को, कोई घटना नहीं बता रहा हूं, मैं तो ऐसी दृष्टांत दे रहा हूं। किसी को रात को बहुत हड़बड़ी हुई, गली में बहुत सारे लोग दौड़ के भागे, हल्ला हुआ, चोर 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 बहुत चिल्लाए, समझ गया ना? और आप ट्रेन के उसी कंपार्टमेंट में सो रहे थे, उसी कॉरिडोर में बहुत हल्ला हुआ, बहुत सारे लोग। आपने धीरे से अपनी पोटली टटोली, सुरक्षित जान के, जितनी आंख खुली थी धीरे से बंद करके चुपचाप लेट गए। भले ही सोए की बात नहीं कर रहा, निश्चिंत हो गए। अब क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कई खुरापाती लोग होते हैं, देखें भाई साहब क्या हुआ, भाई साहब क्या हुआ, कौन क्या आया था, कहां हुआ, किस, इतने में तुम्हारा माल गायब। अक्सर लोगों का जो माल गायब होता है, लोग हड़बड़ी हल्ला मचाते हैं इसलिए है कि लोग हल्ले पे ध्यान दें तो उनका माल पार हो जाए। समझदारी किसमें है? हल्ले पे ध्यान मत दो, हल्ले के समय अपनी पूंजी संभाल के निश्चिंत हो जाओ, शांत हो जाओ एकदम। ऐसे ही जिसने आगम के अनेक कथनों में, अनेक विवक्षाओं में, अनेक पदार्थों में, स्व और पर में अर्थ को जान लिया,
स्व और पर को जानना कीमती नहीं है, अर्थ को जानना। मेरी पूंजी मेरे में परिपूर्ण है, बाकी क्या हो रहा है मुझे उसकी परवाह नहीं। स्व और पर को जानने में फिर भी ज्ञान की प्रधानता है, लेकिन अर्थ को जानने में तृप्ति की प्रधानता है, विकल्प के उपशमन की प्रधानता है, जिज्ञासा के शांत करने की प्रधानता है। उसको कहते हैं अर्थ को जानना। यदि आपको नई जिज्ञासा खड़ी है, तृप्ति नहीं हुई है, तो समझ लेना अभी आप मंजिल पे नहीं पहुंचे। मैंने निहाल भाई जी की चर्चा में ऐसा कई बार सुना, विकल्प दूर हो, विकल्प नहीं चाहिए। ख्याल में वो विकल्प बना है यदि, तो चाहे गुरुदेव के पास जाने का विकल्प है तो उसके लिए भी वो दुत्कारते थे। ख्याल में उसका भी सम्मान नहीं किया। ये मुझे समय सार पढ़ना, गुरुदेव से समय सार सुनना, इसके भी सम्मान नहीं किया। राग भाव तो सम्मान करता था, लेकिन उनका विवेक सम्मान नहीं करता था। तुम विकल्प दूर हो, मैं गुरुदेव के द्वारा बताए गए मंत्र से तेरा सर्वनाश करूं। यह कहने का मतलब क्या था? यह कहने का मतलब गुरुदेव की महिमा विशेष करना नहीं, बल्कि विकल्प को नहीं रहने देना जीवन में। गुरुदेव ने हमें सिखाया क्या कि तुम्हें विकल्प नहीं करना। ख्याल में ना, यह है अर्थ ज्ञान का स्वरूप। जिसके बाद उसको जानने का भी विकल्प समाप्त हो जाए, एकदम प्रशांत स्थिति आने लगे, जो निज रूप का रसास्वादन निरंतर मिला, उसके बाद सब चीजें शांत हो जाए। अभी उसका स्मरण भी आया, खोल के नहीं देखी पोटली, लेकिन टटोल ली। अंदर लग रहा कि हाँ जैसी रखी थी चीज वैसी ही रखी है, सिरहाने रखी थी, चुपचाप दुब के पड़े। ख्याल में वो उसके चुपचाप पड़े रहने में हिला डुला भी नहीं, उल्टा दो एक खर्राटे ले लिए। दुनिया को लगे ये तो सो रहा चैन से, मतलब इसके पास कुछ होगा नहीं, ये तो फुक्का मालूम होता है। फटी सी पोटली सिरहाने रखे पड़ा है, उसे क्या पता कि उसमें हीरे की पुड़िया रखी है। समझ में आया ना? ऐसे ही जिसने निजानंद का खजाना पाया हो, उसके लिए जो अर्थ ज्ञान हुआ, उस अर्थ ज्ञान के बाद फिर किसी की जिज्ञासा नहीं, उपयोग कहीं भटकता नहीं है। समझ में आया ना? भटकता नहीं है उपयोग। यदि जिसने उपयोग को भटकने की या नहीं भटकने की ये कला नहीं पाई, उपयोग अपने से बाहर जाए ही नहीं, कुछ जिज्ञासा नहीं करे, ऐसी कला जिसने नहीं पाई, वह भले ही भिक्षु बन जाए, साधु बन जाए, कष्ट सहले, परिसह सहले, लेकिन ध्यान रखना वह कर्म का क्षय नहीं कर सकता। परिसह सहने से कर्म का क्षय नहीं होता। दैहिक साधना करने से कर्म का क्षय नहीं होता है। हमारे यहां सब साधुओं को यही मन में तय है। आज घर में यदि मान लो कोई एक व्यक्ति का उपवास हो और दूसरा व्यक्ति दोनों टाइम भोजन करता हो, तो घर में इज्जत उसकी किसकी होगी? सच बताओ। वो चाहे भले ही 4 कलह की हो उसने दिन में, लेकिन फिर अरे साहब उनका आज उपवास था, उसकी कीमत करोगे। वो परिणाम विशुद्ध शांत करके जो बैठा है उसकी कीमत नहीं करोगे। इसका मतलब अभी हमें धर्म के मामले में बहुत बड़ा भ्रम है। सिंह निष्क्रीड़ित जैसे व्रत करें जो, उन मुनिराज के लिए हम महान मानते हैं। जो शांत भाव से आत्म ध्यान कर रहे हैं, कोई व्रत उपवास अलग से नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम महान नहीं मानते। इसका मतलब मुनि धर्म की परख आपको नहीं। समझ में आया? यहां तो कहते हैं परिहार विशुद्धि संयम वाला जीव जब यदि स्व और पर के संबंध ज्ञप्ति परिवर्तन कर रहा है, कहते भैया अभी तुमने अपना मर्म नहीं जाना, अपना गोल नहीं जाना, अपना लक्ष्य नहीं जाना। यदि तुम्हें अपना यथाख्यात चरित्र जैसा लक्ष्य ख्याल में होता, तो तुम्हें ये 28 मूल गुणों का विकल्प आता
नहीं, इनको साधने का विकल्प नहीं आता, इनमें उपयोग नहीं रमता। पलते लेकिन तुम इन्हें पालते नहीं। क्या? पलते लेकिन तुम पालते नहीं। तुम पाल रहे हो, हमें सारा खतरा यहां लग रहा है। समझ में आया कि नहीं है? बहुत गहरी बात है। अभिजानंतो अत्थे, जिसके बाद स्वरूप में ऐसे समाये, ऐसी शांति मिली कि सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो गई। कितने हल्ला किया, किसकी चोरी हुई, कुछ नहीं पूछना, अपनी पूंजी टटोल ली और एकदम शांत पड़ गया। सारी दुनिया कलह में पड़ जाए, शोरगुल में पड़ जाए, हिल जाए, भाग दौड़ कर रही हो, और ये चुपचाप पड़ा है, कुछ नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि वह अर्थ का ज्ञान कर रहा है, अर्थ को पहचान रहा है। और बाकी लोग क्यों कर रहे हैं? वो अनर्थ को पहचान रहे हैं, वह व्यर्थ के काम कर रहे हैं। व्यर्थ का क्या है? किसका गया, किसने चुराया, कहां से भागा, कौन से स्टेशन पे चढ़ा था, टीटी कहां है, ये सब व्यर्थ के काम है। अर्थ का काम कितना है कि अपने पूंजी को जान लो तो अर्थ है, उसमें तृप्त हो जाओ तो अर्थ है, और उसके अलावा जिज्ञासा की तो अनर्थ है। अब आज बताइए समझदार किसको कहते हैं? अरे साहब, अभी फला स्टेशन निकला, वहीं से चढ़ा होगा, 2 मिनट पहले तो ट्रेन वहां से चली, उसके पहले कोई इस गाड़ी में, इस कोच में उधम करने वाला नहीं था, सब लोग चैन से सो रहे थे। वहां से गेट खुला, कोई बदमाश आया और देखो लोगों का सामान लेके भागा। हाँ, कहां से आया, अभी टीटी कहां गया, और जीआरपी वाले का सारा दिमाग लगा रहा है, लेकिन क्या नहीं कर रहा? अपनी पूंजी नहीं संभाल रहा। जबकि आप विवेक किसको कहते हैं? भाई, दुनिया की चिंता छोड़, अपनी पूंजी संभाल। समझ में आया ना? ये अभिजानंतो थे, अपनी पूंजी को नहीं संभालता हुआ, अपने लौट के वापस अपने स्वरूप में समर्पित नहीं होता हुआ, यदि वह अपने मन वचन काय तीनों जगह से उपयोग को समेट कर अपने स्वरूप में समर्पित नहीं हो रहा है, इसका अर्थ है कि वह अर्थ को नहीं जान रहा है। क्यों? क्योंकि अर्थ ज्ञान नव पदार्थ के ज्ञान का नाम नहीं। हमारे नवीन जी बहुत अच्छी तरह स्मरण कर रहे होंगे, उस समय कहा था, नौ को जानना ये अर्थ ज्ञान नहीं है, बल्कि जिसके बाद एक को भी जाना, जिसके बाद जिज्ञासा वृत्ति समाप्त हो, परिपूर्णता का बोध हो जाए, बस इसके आगे मुझे कुछ नहीं जानना, वो अर्थ ज्ञान है। समझ में आएगा? उस अर्थ को नहीं जानता हुआ, ऐसी दृष्टि नहीं है जिसका उपयोग अपने स्वरूप में वलण नहीं खा रहा है, लौट नहीं रहा है, ऐसा जीव कितनी कभी आगम पलटता है, कभी उपवास करता है, कभी विहार करता है, कभी आहार करता है, सारे दोषों का विचार करता है, ईर्ष्या समिति का पालन करता है। उसकी हरकतें देख के आचार्य कहते हैं, भिक्षु, अरे भिक्षु, कम्माणी कित खवेदी, तू कर्मों का क्षय कैसे करेगा, ये तो बता। तेरी हरकतें कर्म क्षय करने वाली नहीं। 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करना, पालन होना अलग चीज है, पालन करना शब्द प्रयोग कर रहा हूं। 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करना, तो ये कर्म क्षय करने की विधि नहीं है, यह तो पुण्य कर्म बांधने की विधि। इससे कर्म का भंडार बढ़ेगा, भरेगा, क्षय नहीं होगा। और ध्यान रखना, क्षय करना किसे कहते हैं? क्षय करने की परिभाषा क्या है? जैसे मैं एक दृष्टांत देता हूं। एक व्यक्ति ने कर्ज चुकाया, लेकिन उसका कर्ज उल्टा बढ़ा, चुका नहीं। ऐसा भी हो सकता है। एक व्यक्ति ने प्राणपण से मेहनत करके जितना कमा पाया
सारा का सारा लेके कर्ज चुकाया, और उसके चुकाने के बाद भी कर्ज जितना था उससे बढ़ गया, घटा नहीं। ऐसा होता है? नवीन जी, आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो बहुत बेहतर जानते होंगे, मैं तो इस मामले में बहुत अनाड़ी हूं। बड़ा आसान है कि जब जो कर्ज था उसका ब्याज तेरी किस्त से ज्यादा हो तो बढ़ेगा ही, घटेगा कहां, चुकेगा कहां। ऐसे ही तुम्हारे जो परिणाम है 28 मूल गुणों के पालन करने के, ध्यान देना, पालन करने के, करने शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उससे कर्म का भंडार बढ़ने वाला है। भले ही पुण्य का बढ़े, बढ़ने वाला है। ये मोक्ष मार्ग है। ये कर्मों के क्षय करने के लिए होता है, यह अच्छा और बुरा करने के लिए नहीं होता कि ये कर्म अच्छा ये रख लो और ये कर्म बुरा ये छोड़ दो। क्यों? पैसा तो पाप है और शास्त्र ये पुण्य है। परिग्रह। जब आप परिग्रह जोड़ते हो, लेके चलना हो, तो पैसे की पोटली नहीं उठाई जाती है, सोने चांदी की पोटली नहीं उठाई जाती है, तो बुरा मत मानना, शास्त्र की पोटली भी नहीं उठाई जाएगी। परिग्रह बुद्धि से कुछ भी मत जोड़ो, समझ गए? वह आपकी कहीं ना कहीं जिज्ञासा को शांत करने का तरीका बने, साधन बने, वहां तक तो ठीक है, वहां तक वो शास्त्र है। और जहां मात्र क्षोभ पे धार करने के काम आए, सामने वाले को हराने के काम आए, मुंह तोड़ जवाब देने के काम आए, तो शस्त्र है, शास्त्र नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना बड़ा अंतर। वह ये भिक्षु, तू कर्म का क्षय करेगा कैसे? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। तूने अभी अर्थ को नहीं जाना। अर्थ को नहीं जाना माने तेरी अभी स्व और पर के विषय में जिज्ञासा बाकी है। यदि तूने अर्थ को जान लिया होता तो तेरी किसी के बारे में जिज्ञासा बाकी नहीं रहती। अभी जिज्ञासा बाकी है, माने तूने अर्थ को जाना नहीं। क्यों? एक बात बताओ, कोई आप लोगों में से कई माएँ होंगी, हैं, होंगी क्या? कितने बच्चे हैं गिनती याद करते हो? उनके नाम क्या हैं याद करते हो? जो उनके साथ आपका वात्सल्य है, ममता है, वो याद कर करके रखते हो? कहीं भूल तो नहीं गए? आप याद नहीं कर रहे, बढ़िया चर्चा चल रही, तो वो अमेरिका वाले डॉक्टर बेटे को भूल गए? तब भी वो बिल्कुल ज्यों का त्यों, अपडेट। कोई चीज में अंतर नहीं आया। क्यों नहीं आया? ये है उपयोग की वृत्ति। समझ गए ना? वो यदि उस उपयोग अपने स्वरूप में ऐसे ही स्थिर नहीं होता है, ऐसे ही तृप्त नहीं होता है, जिसको यदि याद नहीं भी करो तो जो कभी विस्मृत ना हो, और पर को यदि याद करें तो भी स्मृत ना हो। क्या? जब हम किसी को कठिन मानते हैं तो हमें वो चीज याद नहीं होती। साइकोलॉजिकल सोच लो, जो अपना नहीं माने तो याद नहीं होती, उसके प्रति वो बोझ लगता है। समझ में? आप कोशिश करिए कि उसमें तृप्ति का अनुभव हो, आनंद का अनुभव हो, सारी जिज्ञासाएं समाप्त हो जाए। तो ये व्यक्ति कर्म का क्षय कर सकता है, अन्य कोई कर्म का क्षय। कितने ही शरीर की साधना कर ले, कितने ही व्रत नियम पालन कर ले, वह कभी कर्म का क्षय नहीं कर सकता। वह सारी क्रियाएं करके नवीन कर्म बांधेगा। कर्म की क्वालिटी बदल जाएगी, कर्म की क्वांटिटी नहीं घटेगी। क्या कहा? ध्यान रखना, कर्म की क्वालिटी बदल जाएगी, कर्म की क्वांटिटी नहीं घटेगी। आपको ये मोक्ष मार्ग, ये मुनि धर्म, ये कर्म के क्षय करने के लिए है, यह नए कर्म बांधने के लिए नहीं है, क्वालिटी बदलने के लिए नहीं। क्वांटिटी है, कम करना है। हमारे नवीन जी
बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, अर्थशास्त्र के बड़े ज्ञाता हैं, इनको किसी ने ये कहा कि साहब 1-1 रुपए के, उन दोनों चलते थे, 1-1 रुपए के नोटों की 1000 गड्डियां दे दी कि लो भाई ले जाओ। ये इतनी पोटली कंधे पे लाद के कैसे जाएं, बड़े परेशान हो गए थे। मैं तो हूं अनाड़ी, मैं तो हिसाब भी नहीं लगा पाऊंगा, शायद 10 ही लाख होते होंगे 1000 गड्डी में, 1 लाख होते होंगे, मुझे यही पता नहीं, इतना अनाड़ी हूं मैं, ठीक है ना, शायद 1 लाख होते होंगे, ठीक है ना। तो 1000 गड्डी दी 1-1 रुपए की। अब वो पोटली उठाते नहीं बन रही थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसे 100 के नोट में बदला। तो जो 1000 गड्डियां हो रही थी वो घट गई, और उसके बाद 1000 के नोट में बदलवाए और घट गई, 2000 के नोट में बदलवाए और घट गई, पर कुछ तो बची थी। अब देखना, ये आज का जमाना शुरू होता है कि आपने बैंक ट्रांसफर करवा दिया, आपके मोबाइल में मैसेज आ गया। अब बताओ ये पैसा कितने वजन में ले जाओगे, कितना वजन लगेगा इसमें? हर नोट में वजन था। जब जितनी छोटी छोटी क्वांटिटी होगी, जितनी गेय परखता होगी, गेयों की संख्या जितनी होगी उतना बोझ बढ़ेगा। गेयों की संख्या जितनी सीमित होती जाए उतना बोझ हटता जाता है, और जब गेय का बोझ ही हट जाए पता ही नहीं चले। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल में 1 लाख मैसेज भी आ जाएं तो इसका 1 ग्राम वजन भी नहीं बढ़ता है। कि बढ़ता है? आप फैक्ट्री सेटअप मार लो तो इस मोबाइल का वजन जितना रहेगा, आप इसमें 1 लाख मैसेज भर लो तो भी वजन उतना ही रहेगा, निर्भर रहता है उससे। वो चीज आपके चित्त में भार नहीं बन पाए, उसका नाम है अर्थ ज्ञान, और वह है कर्म क्षय का कारण। हमने किसको माना? व्रत को, नियम को, संयम को, तप को, त्याग को, और कई लोगों ने उससे आगे बढ़ के 6 उपशम को। कितना याद हुआ? कहते ये सारी विधियां कर्म संचय की विधि है, ये कर्म क्षय की विधि नहीं है। इसलिए हे जीव, हे मुनिराज, यदि तुम्हें भिक्षु बन के नहीं रहना है, भिखारी बन के नहीं रहना है, पर से अपेक्षा, भिखारी माने क्या? जो पर से अपेक्षा करता है। अरे तुम्हें पर से गेय रूप में भी अपेक्षा है तो अभी तुम भिखारी हो, तुम भिक्षु हो। तुम अर्थ ज्ञान करो, तुम तृप्त हो जाओगे, उसके बाद तुम्हें पर की अपेक्षा समाप्त हो जाएगी, नई जिज्ञासा समाप्त हो जाएगी, उसका नाम अर्थ ज्ञान है। और जिज्ञासा जिस दिन समाप्त हो गई पर की, उस दिन समझ लेना कि ये कर्म का क्षय करेगा, इसको जोर नहीं पड़ेगा। जिसके मोबाइल, जिसके पास पैसा आए और पैसे का वजन नहीं आए, समझ रहे? कई लोगों को पैसा होता है तो गुरुदेव कहते थे तेथी सु थई गयो तो थई गयो, हो गया तो हो गया, उससे मुझे क्या। कई बार लोग कहते थे साहेब आज 10 लाख दान आया, ऐसे देखते थे। तिथि सु साहेब आज तो खर्चा निकालने का भी नहीं आया। तिथि सु कभी उनके चेहरे पे यदि तुम जबरदस्ती सुना रहे, सुन के उन्हें उसमें परिवर्तन नहीं आया, कभी सलाह नहीं दी, कहे तुम इसके लिए आज पैसा नहीं आया तो ये करना चाहिए, तुम ऐसा ऑफिस में चेंज करो, कल के दिन बहु भाई तुम ऐसी सूचना दे रहे, कुछ नहीं किया जीवन, कुछ नहीं किया जीवन में। समझ में आया? बल्कि उससे कहते इससे मेरे लिए क्या, मुझे तो समय सार की चर्चा करना है, कर रहा हूं। लोग आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, दान आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, ये मेरी चिंता का विषय नहीं है। ना चिंता का विषय है ना चिंतन का विषय। मेरे चिंतन का विषय तो वो अर्थ ज्ञान है जिसके बाद तृप्ति मिलती है,
उपयोग भटकता नहीं है कहीं और, नए जानने की जिज्ञासा नहीं। जितना जो जाना उसी में तृप्त होना सीखिए। हम नई नई जिज्ञासा बढ़ाते हैं, पहले उसके नुकसान क्या होता है। जो विषय आप जान रहे हैं, ये व्यवहार की बात कर रहा हूं, सिद्धांत की नहीं, जो विषय आप जान रहे हैं उसमें आप तृप्त होना नहीं जानते। और नया क्या, मैंने बहुत देखे, कई जिज्ञासु ऐसे मिलते, मुमुक्षु अभ्यासी, वो क्या कहते, इन्होंने नया क्या बताया, ये पंडित जी आए, इन्होंने नया क्या बताया, इनके पास क्या नया माल है। अरे भैया, जो तुम्हारी पूंजी है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है, वो है तृप्ति, संतुष्टि, शांति। तुम्हें इनकी चर्चा से वो बढ़ी कि तुम्हें नई जिज्ञासा वृत्ति हुई। यदि नई जिज्ञासा वृत्ति हुई, ज्ञप्ति परिवर्तन का भाव हुआ, इसका मतलब है तुमने अपने और पर को नहीं जाना। अपने पर को नहीं जाना माने अर्थ ज्ञान नहीं किया। यदि अपने पर को सही जान लेते तो उसका मतलब क्या होता, जो पर है ऐसा जान लिया तो उसके बारे में जानना ही नहीं। और निज को जान लिया तो निज को जानने के बाद क्या जिज्ञासा, जान लिया तो रम जाओ, जम जाओ। ये किसी को सिखाना पड़ेगा, किसी को नहीं सिखाना पड़ेगा, ये वृत्ति है। इससे जाना जाता है कैसे अर्थ ज्ञान हुआ। और जिसने स्व पर को विशेष रूप से नहीं जाना, उसे अर्थ ज्ञान नहीं होता, उसे जिज्ञासा वृत्ति बनी रहती है। जिज्ञासा वृत्ति बनी माने अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ, जिज्ञासा वृत्ति शांत हुई माने अर्थ का ज्ञान। समझे? जो 9 पदार्थ विवेचन अलग से किया गया, ये क्यों किया गया? आप बताइए, 7 तत्व 9 पदार्थ में क्या अंतर है? पुण्य पाप आपने जबरदस्ती अलग से किए कहे, यद्यपि उसका उद्देश्य है वो एक अलग विषय, नहीं तो टेक्निकली देखें तो 9 पदार्थ में है क्या? 7 तत्व ही है कि कुछ और है? वही है, वही 7 तत्व है। तो फिर 9 पदार्थ नाम क्यों दिया? क्योंकि 7 तत्व में फिर भी उनके भाव पक्ष से जानना, लेकिन जब उसको पदार्थ दृष्टि से देखो, उसके बाद उसके बारे में जिज्ञासा उपयोग लगना, ये वृत्ति समाप्त हो जाना चाहिए। आश्रव पदार्थ को जानोगे तो आपके मन से आश्रव का भय निकल जाना चाहिए। आश्रव तत्व को जानोगे तो आपको वो हे लगेगा। भय है जब तो हे लग रहा, यदि भय नहीं है तो हे क्यों लगेगा? ताला कौन लगाता? जिसे चोर का भय है। जिसे चोर का भय नहीं हो वो ताला क्यों लगाए? समझ में आ रहा है? जब तक आपको आश्रव हे लग रहा, माने वो तत्व की दृष्टि हो सकती है, वह पदार्थ दृष्टि नहीं। कोई है ये नहीं, स्वरूप जाना और उसके बाद में वहां से उपयोग हट गया, अपने स्वरूप में आके जम गया, उसका नाम है अर्थ ज्ञान। और जो अपने स्वरूप में जम गया उसको नई जिज्ञासा कहां होगी? क्यों? जो जानना था, जो पाना था, वो पा लिया। अब इसके बाद में नया जान के करेंगे क्या? समझ गए? क्या करेंगे जान के? ऐसी बात कह रहा हूं, अन्यथा नहीं लेना। वो हमारे जो समधी समधन है ना, तो वो हमारे समधी भी आई सर्जन है, डॉक्टर है। तो हमारी जो समधन है वो डॉक्टर नहीं है, बेसिकली पढ़ाई की दृष्टि से कह रहा हूं लोग। तो हमारे समधी जी का नाम प्रवीण है। तो हमने उनको एक दिन ऐसे ही लिख दिया 2 लाइन में। हमने कहा कि प्रवीण शब्द का अर्थ चतुर होता है, समझदार होता है। हमने कहा तुम जितने चाहे प्रवीण हो, चतुर हो, लेकिन इनके मुकाबले चतुर नहीं है। कहीं क्यों? तुम वर्षों पढ़, बने डॉक्टर, दुनिया की फीस चुकाई, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेजों में पढ़े, रिसर्च की, दुनिया भर की मेहनत की, जब डॉक्टर बने, और ये एक पल में डॉक्टर नहीं बन गई। डॉक्टर को अपनाया, डॉक्टर नहीं बन गई। अब बताओ इसने क्या किया था? कुछ भी नहीं। और ये संसार में तकरीबन यही हो रहा है। ये है वृत्ति का अंतर।
एक ने अपनाया है और एक ने पढ़ा है। आपने उसको कमाया है और इसने उसको अपनाया है। अर्थ ज्ञान अपनाने की दृष्टि है और तत्व ज्ञान ये कमाने की दृष्टि है। स्वपर का ज्ञान ये कमाने की दृष्टि है और अर्थ ज्ञान ये अपनाने की दृष्टि है। ये कमाने की दृष्टि नहीं है, ये जानने की दृष्टि नहीं। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है? ये अंतर आ जाए आपको तो पता चले कि ये अंतर क्या है, आचार्य कह क्या रहे हैं। अब कई लोग करते हैं अर्थ ज्ञान नहीं हुआ, वस्तु स्वरूप को नहीं जाना। कहां ले जा रहे हो आप इसका अर्थ? क्या एक मुनिराज हैं, भावलिंगी मुनिराज, वह वस्तु स्वरूप को नहीं जानते? क्या कहना चाहते हो आप? क्या अर्थ करते हो? जब ऐसे अर्थ करते हैं लोग तो वहां मन में पीड़ा होती है। आप देखिए, अर्थों को नहीं जानता हुआ, क्या लिखा है? पदार्थों को नहीं जानता। और कहीं विस्तार करना हो तो लिख देंगे कि वस्तु स्वरूप को नहीं जानता। यहां अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, इस पर फोकस तो कीजिए जरा, पहचानिए तो जरा, और उसका लिंक बिठाइए कि कौन सा ऐसा ज्ञान है जिसके बिना कर्म का क्षय नहीं। इसी बात को आज से इससे 3 गाथा बाद आचार्य कहते हैं कि जब तक त्रिगुप्ती का पालन नहीं करता है तब तक कर्म का क्षय नहीं होता है। मन से, वचन से, काय से उपयोग का बहना बंद हो जाए, उपयोग अपने स्वरूप में आके सिमट के तृप्त हो जाए, तब कर्म का क्षय होता है। इसका मतलब अर्थ ज्ञान क्या है कि जब उपयोग पर की में जिज्ञासा युक्त नहीं रह जाए, पर की जिज्ञासा समाप्त हो जाए, ज्ञान किसी को जानना नहीं चाहे, अपने स्वरूप में तृप्त रहने में मजा आ रहा है। अब किसी को जिसका काम स्वपर प्रकाशक है स्वपर प्रकाशक, निषेध नहीं कर रहे, स्वरूप है, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा समाप्त हो गई, जानने की इच्छा समाप्त हो गई। एक कवि हुए हैं रघुवीर शरण मित्र, उन्होंने एक भूमिजा नाम का काव्य लिखा, बहुत बड़ा काव्य। वो भूमिजा माने सीता, सीता थी ना राम की सीता, उस पर। उसमें उनकी एक पंक्ति है, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, याद है मुझे। प्यास मर गई जिस दिन, उस दिन पानी प्यासा हो। बड़ी बड़ी पोथियां कब निरर्थक हो जाएंगी, बड़े बड़े उपदेशक कब निरर्थक हो जाएंगे कि जब आपको किसी से जिज्ञासा नहीं, कोई आशा नहीं, जानना ही नहीं। मुझे जो जानना था वो जान लिया, मेरा प्रभु मुझ में है, पर की आस कहा करे चेतन, कई बातें तू अधूरा, प्रभु मेरे तू सब बातें। ये जो पंक्तियां गुरुदेव जो गाते थे, उनकी जो मस्ती होती थी, उसमें ये गाथाओं का मर्म झलकता। इन गाथाओं को उन्होंने आत्मसात किया था, हृदय में बिठाया था, अकेला पढ़ा, सुना और सुनाया नहीं। वो अर्थ है, समझ में आ रहा? ये अपनाने वाली वृत्ति है, ये क्षोभसम से जानने वाली वृत्ति नहीं। समझे? अविजानंतो अत्थे, जब तक आपने उस अर्थ ज्ञान को अपना करके अपने स्वरूप में विश्रांति नहीं पाई, तो अरे भिक्षु, अरे पर में भटकने वाले, किसको कह रहे? उपयोग को कह रहे। जो पर में भटक रहा है उपयोग, तू पर का गे का भिखारी है। जानने की इच्छा, जिज्ञासा का कटोरा लेके घूम रहा है कि मुझे कुछ जानने को मिल जाए। समझे? अरे भिक्खू कम्माणी किद खवेदी, तू कर्मों का क्षय करेगा कैसे? ये तो तू कर्म बंधन के रास्ते पे जा रहा है, इससे कर्म का क्षय होता नहीं। कितना जानेगा, कितना जानेगा, जितना जानेगा उतने कर्म बांधेगा। केवली कुछ नहीं जानना चाहते, भले ही जानने में सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक रंच मात्र भी कुछ नहीं जानना चाहते। जब केवली के स्वपर प्रकाशक स्वरूप पर बाबूजी ने लिखा, युगल जी साहब ने क्या गजब लिखा, अद्भुत, अविस्मरणीय। कोई नहीं लिख सका इतना बढ़िया जैसा उन्होंने लिखा। सुपर प्रकाशक माने क्या? पर को जानने की जिज्ञासा जिसकी अत्यंत समाप्त हो गई है, स्वरूप में अत्यंत तृप्त है,
अपने स्वरूप का एक एक अविभाग प्रतिच्छेद जो जान रहा है और पर के जानने, उसके में भी जानने की जिज्ञासा वृत्ति नहीं है, उसमें रमा हुआ है। और पर को जानने की जिज्ञासा जिसकी अनंत समाप्त हो गई है, तो निर्मलता ऐसी प्रकट हुई कि मानो लोकालोक सारा उसके अंदर में आके विराजमान हो गए। और होते हुए भी, वो जानने में आते हुए भी उन्हें जानता नहीं। लालचंद भाई कहते थे बड़ी मस्ती में धुन में, ज्ञानी ने तो जाननारो जनाए छे। जानने वाला जानने में आता है, ज्ञान में अन्य कुछ जान नहीं आता, माने ज्ञान पर प्रकाशक नहीं रहा, ये निषेध नहीं है, उसमें मेरी रुचि नहीं है, मेरा समर्पण नहीं है, मेरा उपयोग उसमें नहीं रम रहा। ख्याल में है ना, ये है। और जब तक ऐसा नहीं हुआ तो अभिजानंतो थे, ऐसा अर्थ ज्ञान जिसने नहीं पाया, पर की जिज्ञासा जिसे बनी हुई है, हे भिक्खू तू कभी भी कर्म का क्षय नहीं कर सकता। जिन्होंने सोचा है कि दैहिक क्रियाएं करके, व्रत करके, उपवास करके, तीर्थ यात्रा करके, प्रक्षाल में जल ढाल के, कई लोगों को यही लगता है साहब इनने जल तो ढाला ही नहीं, जो 4 कल से ढालने तो और बड़ा मानते हैं, जितनी धारा कर दें उतना बड़ा मानते हैं, जितने टोटके बढ़ा लें और बड़ा। हे भगवान, सुख आत्मा का गुण है कि पर का जल का गुण है? जल से तू सुख को ढूंढ रहा है, जल से शांति को ढूंढ रहा है। जल की धारा में जिसमें स्वयं शांति नहीं है, उसमें शांति ढूंढ रहे हैं। इससे बड़े अज्ञानी कौन होंगे? जो वीतराग परमात्मा कवि या स्नानवर्ती होते हैं, उन पर जल ढोल करके जो शांति ढूंढ रहे हैं, इनसे बड़े अज्ञानी कौन होंगे? समझ में आ रहा है ना? सुख जहां है वहां ढूंढो, जहां नहीं है वहां ढूंढ रहे हो तुम। भैया करुणा के पात्र हो, हमें तुमसे गुस्सा नहीं आता, करुणा आती है। कब समझोगे, कब जानोगे? जो चीज जहां है वहां तुम देखे ही नहीं रहे। ज्ञानी इशारा करते हैं बारंबार, अभिजानंतो अत्थे, भैया तुम अर्थ को जानो। तुमने अर्थ को नहीं जाना अभी तक। तुम अर्थ को नहीं जाना माने तुम्हें जानने का भाव अभी तक मौजूद है, माने तुमने अर्थ को नहीं जाना। यदि तुमने अर्थ ज्ञान कर लिया होता तो तुम्हें अभी नया जिज्ञासा भाव नहीं है। ख्याल में? अभिजानंतो अत्थे खवेदिकम माणिकिद भिक्षु। बड़ी करुणा पूर्वक कह रहे हैं आचार्य देव, अरे भिक्षु, ये कर्मों का क्षय करेगा कैसे? इतना बड़ा बोझ लेके चला है। मुनि धर्म के क्षण बहुत थोड़े से हैं और कर्मों का बोझ बड़ा भारी है, इसका क्षय तुम कैसे करेगा? करुणा देखिए आचार्य की, करुणा। नवीन जी भाई साहब करुणा से कह रहे हैं आचार्य, बड़े भले आदमी, कैसे कर्मों को खपाएगा तू? कैसे लेके जाएगा इतना बोझ? हम लोग टूर पे जाने के लिए सामान तो भरते जाते, ये भी ले लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो। अरे भैया उठाओगे कैसे? जैसे चिंता करते हो ना, फिर घटाना शुरू करते। आजकल एयरलाइंस आपको कहती है इतने से ज्यादा नहीं ले जा सकते, तो आप घटाना शुरू करते। जब तोलते हो अरे ज्यादा हो गए, फिर छांटना शुरू करते, क्या क्या घटा है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं, एक निजानंद के अलावा बाकी सबको घटाओ, जिज्ञासा घटाओ, करणान योग की जिज्ञासा घटाओ, चरणान योग की जिज्ञासा घटाओ, प्रथमान योग की घटाओ। अरे द्रव्यान योग के भी 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, ये सब जिज्ञासा घटाओ। ऐसा ज्ञान लो कि जिसके बाद इतनी तृप्ति मिले कि अन्य जिज्ञासा वृत्ति समाप्त हो जाए, उसका नाम है अर्थ ज्ञान होना। समय हो गया, चर्चा बाकी करते।